जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रात 8 बज चुके हैं और आज यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये क्लास कब तक चलेगी ये आज ये मुझे भी नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और मैथ्स में आप पूरा का पूरा स्कोर कर पाए तो सारी चीजें आपके लिए आसान होने वाली है और बहुत अच्छे से होने वाली है। ये क्लासेस चलनी शुरू हो जा रही है अभी से अभी। आप लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय हिंद बोल दीजिए और वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए और लगा दीजिए अपने स्टेटस, चाहने वालों के साथ यार दोस्तों के पास भेज दीजिए। और बाकी इस क्लास को मैं पूरा स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं इस क्लास में होगा क्या। हर एक लेसन को मैं उठाऊंगा, मैं एक लेसन उठाऊंगा और पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024, 2023, 2022, 21 इनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सीरियल वाइज एक एक क्वेश्चंस करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो फटाफट पेन कॉपी निकाल लो और ज्यादा देर मत करो और तुरंत वीडियो को शेयर कर दो और हम अभी अपने काम को शुरुआत कर देते हैं। तो चलिए देखना शुरू कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे पास अनसॉल्व पेपर है और इसी से हम करना क्वेश्चंस शुरुआत कर देंगे। तो प्यार से एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद बोल दो और शुरुआत कर देते हैं हम। और हाँ भाई, मेरी अभी एंगेजमेंट हो गई दूसरे वाले मार्कर के साथ जो कि ब्लू वाला मार्कर है। तो भाई अब मसला मेरा दोनों में बन गया, एक दिन ब्लैक वाले के साथ हुई थी, आज ब्लू वाले के साथ हो गई। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता भी होगा लेकिन मैं उसको और आगे तक बढ़ा दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको जानना है कि इनके बेसिक आइडेंटिटीज कौन से होते हैं और ये क्या चीजें होती हैं। इन सभी चीजों पे हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको ये जानना पड़ेगा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। इसमें जो ये नीचे वाली साइड होती है इसे क्या बोलते हैं, बेस। ये जो ऐसे गड़ी साइड है इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी पी, और इसे बोलते हैं एच। और इससे जो हमारी 6 आइडेंटिटीज निकलती है वो कौन सी निकलती है। तो सबसे पहले इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म जान लो आप, क्या होता है, PBP और नीचे HHB। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि इसको याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है। PBP को हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और HHB को बोल सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, सबसे पहला वाला जो टर्म है इसमें यानी P/H जो ये टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं साइन थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, साइन थीटा। दूसरा आपका जो टर्म है B/H, साइन थीटा के बाद आता है आपका क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। और उसके बाद में ये जो P/B है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, tan थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से। अब इसका जब इनवर्स अगर कर देंगे, अपोजिट कर देंगे यानी H/P करेंगे तो हम इसे समझेंगे cosec थीटा। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे cosec थीटा। और H/B अगर कर देंगे तो इसे पढ़ेंगे sec थीटा। और अगर B/P कर देंगे तो इसे पढ़ेंगे cot थीटा। ये चीजें आपको पता भी होंगे, अगर नहीं पता तो भी आप जान सकते हैं आराम से। मैं फास्ट चलूंगा, थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी इसलिए ज्यादा घबराना नहीं। सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा P/H के बराबर होगा, तो लिख दिया हमने P/H। उसके बाद मैं लिखूंगा कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा जो आपका होगा वो होगा आपका B/H, तो हमने लिख दिया B/H। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका आता है tan थीटा जो कि tan थीटा बराबर होगा किसके, P/B के। किसके बराबर होगा, P/B के बराबर होगा। तो ये तीन चीजें। अब इनका तीनों का रेसिप्रोकल कर दो यानी अपोजिट कर दो या इनवर्स कर दो, जो भी। साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा होता है। क्या होता है, cosec थीटा, जो कि P/H ना होकर के H/P हो जाएगा। आगे आपके पास है ये क्या कहते हैं, cos थीटा के बजाय जगह हम लिखेंगे sec थीटा और sec थीटा B/H ना होकर के H/B हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है क्या कहते हैं tan थीटा। tan थीटा के बजाय आपको लिखना पड़ेगा क्या, cot थीटा। cot थीटा आपका tan थीटा P/B ना होकर के B/P हो जाता है। ये आपके पास 6 आइडेंटिटीज होती। सबसे बेसिक आइडेंटिटीज अगर कोई है ट्रिग्नोमेट्री की तो यही है, इसके सिवाय कोई आइडेंटिटीज नहीं है। अगर आपको यही नहीं आता तो फिर मसला नहीं बन पाएगा। अगर इतना आ गया तो फटाक से इसको नोट करो, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और तुरंत चीजें करवा दे रहा हूँ। चीजें कैसे बनेंगी तो आपको मैं बता दूं। आपको ये जो साइट्स लिखी हुई है कैसे यूज की जाती है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो और उस पर हम काम कर देते हैं। जैसे कहीं पे आपको मान लो ये चीजें गिवन है, जैसा साइन थीटा इक्वल टू कहीं गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू गिवन है आपके पास क्या कहते हैं 3/5 गिवन है। अब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है और आपसे कह दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है, आपसे कह दिया कि tan थीटा की वैल्यू निकाल दो।
tan थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले sin थीटा आपको 3/5 गिवन है, तो इसको सबसे पहले इवेलुएट करो। sin थीटा अगर 3/5 गिवन है तो sin थीटा इक्वल टू लिखो 3/5। बट कह दो सर आपने तो हमको sin थीटा इक्वल टू ये लिखवाया क्या p/h लिखवाया, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल लिखवाया, तो लिख दो ना इसके बराबर। तो आपने लिख दिया क्या p/h, sin थीटा इक्वल टू p/h। अब अगर sin थीटा इक्वल टू p/h हो चुका है, इससे ये पता चलता है p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे इसको लिख दो। ठीक है, लिख लो, अपना काम कर लो। p की वैल्यू कितनी है 3 और h की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 आ गया। अब हमें ये वाली साइड पता होगी तभी ना, क्योंकि हमें जो tan थीटा चाहिए, tan थीटा क्या होता है p/b होता है, p/b। तो p तो हमको पता है 3 बट b हमें नहीं पता है, तो b कैसे पता चलेगा? तो भाई इसके लिए क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने आपको सिखा रखा है क्या, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हम यहाँ पे रखते हैं, तो h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू p कितना है तुम्हारा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और फिर उसके बाद में क्या है b, तो b का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25, 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9, और प्लस में b का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये 9 जो है इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू b का स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो बचा 16, 16 इक्वल टू b का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ऑब्वियसली b की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 होगी। कह दो सर ये मार्कर का रंग क्यों बदल रहा है? तो रंग मैं क्या ही बताऊं ना, मैंने क्या बोला ना, थोड़ी सी जेलसी हो रही है ब्लैक वाले को, क्योंकि मैंने ब्लू वाले के साथ अपना हाथ बांध लिया, इसलिए ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट होता जा रहा है, समझ रहे हो ना, इसलिए। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और निकालना हमें क्या था tan थीटा, तो tan थीटा होता है p/b। p कितना आपका 3, तो हमने p की जगह लिख दिया 3, और b कितना आपका 4, तो हमने लिख दिया 4। ये आपका आंसर बन जाएगा। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो सर ये तो जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हो तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट हमें कराना आपको बेसिक से पूरा वन शॉट, इसीलिए तो मैंने बोला। चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हो चुका होगा, चलिए आइए, मैं तब तक इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो, मन करे तो, दिल करे तो, समझ गए? आ जाओ। सारी दुनिया से दूर खुराफाती काम छोड़ के नोट्स अपने बनाते रहो, काम आते रहेंगे। चलिए इतना तक जान लिया, अब कुछ चीजें और जानना बाकी है, उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। अब इससे पहले हम आपको कराएं, उससे पहले आपको फंक्शनल वैल्यूज पता चल जाए। साइन थीटा की कुछ वैल्यूज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस की कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने होगा साइन थीटा। बड़ा तकलीफ दे रहा भाई ये रिंग, मुझे निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं कि नहीं है, फिर पहन लूंगा बाद में। चलिए साइन थीटा 1 मिनट में एक बार टेबल जरूर ढूंढ लूं। वेरी स्टेबल, 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 वेरी स्टेबल। Trigonometry 211. चलिए हम कुछ क्या कहते हैं, वैल्यूज है हमारे पास, हम उनको लिख लेते हैं और फिर देखते हैं आराम से गौर से। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे लिखेंगे क्या हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा के नीचे लिखेंगे टैन थीटा, उसके नीचे लिखेंगे कॉट थीटा, फिर उसके नीचे लिखेंगे सेक थीटा, फिर लिखेंगे हम कॉसेक थीटा। ये कुछ है और इन्हीं पे हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। सबसे टॉप पे जो हमारी वैल्यूज होगी वो 0 होगी, उसके बाद 30 डिग्री होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर उसके बाद में होगी 45 डिग्री। ये टेबल अगर आपको याद है ना, यकीन मानो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको टेबल नहीं पता ना तो फिर दिक्कत है। सबसे पहले 0, 30, 45 ये आ गया आपके पास 60 डिग्री, फिर उसके बाद में ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। कुछ इस तरह का मसला है। तो चलिए करना शुरू कर देते हैं एक एक चीज को। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 0 पे देखते हैं होता कितना है। तो साइन 0 पे होता कितना, तो साइन 0 पे 0 ही होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये होता है।
अब इसमें अगर मैं बता दूं तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट कौन से होंगे, तो साइन का अपोजिट कॉस होता है। यानी जो वैल्यू, गौर से समझना, जो वैल्यू साइन की 90 पे वही वैल्यू कॉस की 0 पे होगी। इस बात का ध्यान रखना, जो वैल्यू साइन की 90 पे वही वैल्यू कॉस की 0 पे होगी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं कॉस 0 की, तो कॉस 0 की कह दोगे सर 1। अगर मैं पूछूं कॉस 30 की, तो कह दो 60 वाली आ जाएगी, यानी √3/2। हम कहते हैं cos 45, तो दोनों बराबर। देखो एक इधर बढ़ाओ एक उधर चलाओ, एक इधर बढ़ाओ एक उधर चलाओ, आराम से आके मीट करा दो। साइन 45 के, तो cos 45 भी 1/√2 होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन cos 60 पे 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, और ये cos 90 पे 0 आ गया। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, tan थीटा की। किसकी बारी आती है, tan थीटा की। तो tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो एक चीज इसको कराने से पहले एक आइडेंटिटीज और होती है, उसको भी मैं करवा दूं। वो आइडेंटिटीज इधर में लिख दे रहा हूं, गौर से देखो। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा ये, और कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 साइन थीटा। दिखाई पड़ रहा है वहां पे कि नहीं दिखाई पड़ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ। दिख रहा है सर, दिख रहा तुम्हें? रहो भाई। चलिए एक करवाना था, एक आइडेंटिटीज और थी, वो 6 आइडेंटिटीज है, वो छूट गई थी। 8 होती है वैसे, 8 की 8 में करवा दे रहा हूं। अब यहां से दिख जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। अब दिख रहा होगा पूरा। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, साइन का इनवर्स कॉसेक, सो कॉसेक का निकालोगे 1 साइन आएगा। ठीक है, अब आगे अगर दूसरा चेक करें तो दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब ऐसे ही दूसरा देखेंगे तो दूसरा तुम्हारा क्या है, क्या कहते हैं, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर एक है tan थीटा, क्या है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में cot थीटा। दूसरा निकालेंगे cot थीटा का, तो सर cot थीटा भी हो जाएगा 1 में tan थीटा। लेकिन cot और tan का एक फॉर्मूला और होता है, वो लिखो पहले। tan थीटा इक्वल टू अगर निकालोगे तो आएगा sin थीटा अपॉन में cot थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। सो ऐसे ही, सॉरी cot थीटा नहीं, cos थीटा बाबू, सॉरी। और दूसरा cot थीटा इक्वल टू अगर निकालोगे, cot थीटा इक्वल टू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरह का ये 8 फॉर्मूले होते हैं, गौर से देखो। sin थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा, सो cosec थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा। नेक्स्ट cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा, सो sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा। फिर वैसे ही tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, सो cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। वैसे ही tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा। समझ गए? बस यही छूट रहा था। ये इससे क्या होगी कि ये टेबल आपकी पूरी आसानी से बन जाएगी। आइए निकाल देते हैं हिसाब किताब लगा करके। सबसे पहले देखते हैं tan थीटा कितना आएगा। तो tan थीटा आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू दोनों पता है। समझ आया? तो tan की अगर मैं बात करूं तो tan 0 पे कितना होता है, 1 होता है। tan 0 पे कितना होता है, 1 होता है। सॉरी, tan 0 पे 0 होता है, tan 0 पे 0 होता है। tan 30 पे कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 60 पे वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। tan 60 पे ओनली √3 होती है, और tan 90 पे भाई इन्फिनाइट होती है। tan 90 पे कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। समझ गए? हाँ, आगे बात करें cot की, तो cot जस्ट इसकी उल्टी आएगी। क्या है, एकदम जस्ट अपोजिट। जो tan की वैल्यू 90 पे, वही cot की वैल्यू किस पे होगी, 0 पे होगी। जो tan की वैल्यू 90 पे होगी, वही cot की वैल्यू 0 पे होगी। इस बात का ध्यान रखना। चलिए देखते हैं ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे इन्फिनाइट आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है सेक थीटा की। तो सेक थीटा इक्वल टू, बहुत अच्छे से आपको पता है सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा होता है। ये देख लीजिए,
सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो इस चीज का यूज करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें चाहिए सेक जीरो की वैल्यू, तो सेक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो है कितना, तो 1 अपॉन में कॉस जीरो की वैल्यू है कितनी, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन में 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या है, छोटे क्या गड़बड़ है, सेक थीटा, अरे बिल्कुल सही है, सेक थीटा कितना जीरो पे 1 है, सेक थीटा जीरो पे कितना 1 है, और 30 पे कितना है, तो 2/√3 है, 2/√3 है, और 45 पे कितना, ओनली √2 है, 45 पे कितना, ओनली √2, 60 पे 2, और इधर आ जाएगा इन्फिनाइट, शायद कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा बिल्कुल। अब कॉसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक थीटा जस्ट सेक थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी जो सेक थीटा की वैल्यू 90 भी थी वही कॉसेक थीटा की वैल्यू 0 पे होगी, तो तुरंत उठा करके वैल्यू पुट करो, आंसर निकालना शुरू कर दो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 0 पे इन्फिनाइट हो जाएगा, और 30 पे कितना 60 वाली वैल्यू यानी 2 आ जाएगी, 45 पे दोनों सेम होगा √2, और 60 पे कितना 2/√3 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये पूरी टेबल आपकी तैयार हो चुकी है। आपसे मैं फिर कह रहा हूं, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपका पहला पेपर हिंदी है, दूसरा उसके बाद जस्ट मैथ्स का है, यकीन मानिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए ना कि आप वहां पहुंचो तो कम से कम बुलंदी के साथ काम तो कर पाओ, इसीलिए एक एक लेसन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल्ड में हम अच्छे से समझेंगे, इसीलिए समझ गए। तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए और आगे बढ़ जाइए तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, चल आगे इरेज करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूं और उन क्वेश्चंस पे करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक दो आइडेंटिटीज हैं उनको भी बता दूं ताकि उनकी जरूरत पड़ेगी तो शायद हम उसको लगाएंगे भी और देखेंगे भी, ठीक है। चलिए आइए, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज को भी लिख दे रहा हूं, समझ गए। चलिए एक ये वाली आइडेंटिटीज जान लो, ये साइन 90 माइनस थीटा की, ध्यान से गौर से सुन लो, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। दूसरा कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, सो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के। ओह नो, सेक कॉसेक के बराबर होगा, सो सैड, गलती कर दी, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के। सो कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा सेक थीटा के, समझ गए। बस यही 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज है। इन 6 आइडेंटिटीज का बेसिक यूज बहुत होने वाला है, हम इसका यूज करेंगे। सर इसको यूज कैसे करेंगे, तो जैसे एक बात बता दो, मोहब्बत के साथ एक बात बताओ, कहीं अगर लिखा हुआ है साइन 72, क्या लिखा हुआ है, साइन 72 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कह दो सर आप, तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 18, इसको लिख सकते हो आप भाई, चाहे साइन 72 लिखूं या साइन 90 माइनस 18 लिखूं, बात एक ही तो है भाई। 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 ही तो बचेगा। अब इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बढ़िया, थीटा की जगह कितना है 18 है, तो यहाँ भी क्या होगा 18 होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 18 हो जाएगा। बस ये तुम्हारा आंसर आ गया, कॉस 18 डिग्री, इस तरह का होगा। कुछ इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो एक बेसिक आइडेंटिटीज ये भी थी, ये भी जान लिया तुमने। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं, एक और वो होती है, क्या कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं, बस उससे फिर उसके बाद में मसला आगे बढ़ा देते हैं हम अपना, समझ गए। ये है बेसिक आइडेंटिटीज, ये मिल गई। चलिए 3 है, 3 उनको भी लिख देते हैं, बस आपका पूरा का पूरा ट्रिगो आपका रिवाइज हो गया, और हम आगे बढ़ भी सकते हैं और आप पे काम भी कर सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल और क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली आइडेंटिटीज आपके पास ये वाली होती है, क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कहते तो सर ये तो बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, तो हमने कहा कब फेमस नहीं थी, ये तो हमेशा फेमस थी, समझ गए। आइए, एक ये आइडेंटिटीज है, दूसरी आइडेंटिटीज की और एक है, वो वाली मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरी ये है। और तीसरी आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज है। अब इन 3 आइडेंटिटीज से बहुत सारी आइडेंटिटीज बन सकती। पहली वाली आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी ये निकल के आ सकती, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज लिख सकते हो। ऐसे यहां पर भी लिख सकते हो आइडेंटिटीज आप अपनी, आप जो यहां पे लिख सकते हो वो लिख सकते हो, क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो। दूसरी इससे क्या लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये लिख सकते हो। इससे भी सेम इसी तरह की आइडेंटिटीज लिख सकते हो। कौन सी लिख सकते हो, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये लिख सकते हो। दूसरी कौन सी लिख सकते हो, तो दूसरी आप लिख सकते हो, क्या कहते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपकी आइडेंटिटीज है भाई। 3 इधर से हो गई, 6 इधर से निकल आई, तो 6 3 9 आइडेंटिटीज ये हो गई। तो कह दो सर आप तो कह रहे थे बहुत छोटा सा मसला होगा, तो बाबू मैं क्या ही बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री इतना छोटा सा इतना प्यारा सा चैप्टर है कि उसमें कितनी चीजें भरी हैं, हम क्या ही बताएं। ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, इससे ज्यादा बहुत कुछ है, बट अब नहीं बताएंगे। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। पेपर सॉल्व होंगे पूरे के पूरे, जितने भी पेपर अब तक हुए उन सभी के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम कर देंगे, समझ गए। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपना काम। आइए, दिल को थाम लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि काम शुरुआत हो चुका है। आइए आइए, आपका इंतजार था, देर लगी। इतनी दूर से तुम लोग ऑनलाइन बैठ के खांस रहे, हमको सुनाई पड़ रहा है, ये कैसा खांस रहा है भाई तुम लोग हैं। चलो यहाँ पे ये है आपके पास, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आ गया, ये लो। सबसे पहले शुरुआती ही क्वेश्चन हो गई। चलिए निकालते हैं, बहुत ही मोहब्बत से 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्यारा सा। चलिए करना शुरू कर देते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू, आप लोग बता दीजिए ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरी तरह से विजुअल है कि नहीं है भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना जो ब्लू है ना उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होती है, इस वजह से शायद थोड़ा हल्का दिख रहा हो, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ब्लैक वाला मार्कर खत्म हो गया, मंगाना पड़ेगा, समझ गए। तो देखते हैं बाबू, बहुत 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 पैसा खर्च हो जाता है यार, है पता है तुमको। मैं इस इंक की अगर डिब्बी बेचता ना तो सही बताओ हेलीकॉप्टर खरीद लेता, इतना इतना तो डिब्बी खर्च हो जाए, मेरा क्या बताऊं, इंक तो छोड़ो। आ जाओ, कहाँ है वो क्वेश्चन, किधर गया। हाँ ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है tan थीटा, 1 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। tan थीटा इक्वल्स टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की प्लस कॉस थीटा की अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फटाक से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं और देख लेते हैं कितना आएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 5/3 है, tan थीटा इक्वल्स टू 5/3 है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत खींच दीजिए, फास्ट चलूंगा। सबसे पहले tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p/b होता है, यानी p की वैल्यू 5 है, तो p कितना है तुम्हारा, ये p होता है, p की वैल्यू 5, b की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो ये वाली निकालनी है। ओह नो, कैसे निकालेंगे इसको, तो देख लेते हैं हिसाब किताब लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपका मसला बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h हमें नहीं पता तो h का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, p का स्क्वायर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 9 कितना होता है भाई बता दो जरा, 34 होता है क्या, कुछ गलत बोल दिया क्या, सही तो है 34 होता है। कितना होता है 34, तो हमने लिख दिया क्या कहते हैं 34।
अब आपको ये भी पता है जो 34 होता है ना वो किसी की वैल्यू नहीं होती, 34 किसी की वैल्यू नहीं होती, इसलिए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √34 आ जाएगी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने √34 लिख दिया। अब इस पे लड़के घबरा जाते कि सर परफेक्ट वैल्यू नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू रखो ना यार, तुमको डरना किस बात का। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी 5/√34 एक हो गया। दूसरा cos थीटा क्या होता है, b/h यानी 3/√34 ये हो गया। नीचे वही सेम चीज होगी लेकिन बस माइनस होगा, सो 5/√34 माइनस 3/√34। अब ये कितना ऊपर वाला ऐड करने को तो ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 बाय में √34, नीचे माइनस है 5 में से 3 का कितना बच गया 2, और नीचे कितना हो जाएगा √34। अब देखो ये 4 वेरिएंट हो गए, अगर जब 4 वेरिएंट हो जाते हैं तो इसको तोड़ दिया जाता है 2 के टर्म में, एक हो जाएगा 8/√34, दूसरा हो जाएगा √34 अपॉन में 2। अब देखो ये √34 से √34 कट गया और 2 से इसको काटोगे तो ये 4 टाइम कट गया, ये 4 आपका आंसर आ चुका। समझ आया कुछ? तो इसलिए कभी कभार क्या होता है, आपको भड़काने के टाइम पे ऐसा दे देगा जिसकी वजह से वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, और कंप्लीट स्क्वायर बनेगा नहीं, आप उसमें डर जाओगे, बस आपका मसला खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज खुद पे पेशेंस रखना, भरोसा रखना कि हाँ जो सर ने सिखाया या जो मैंने सीखा है वो मेरे काम का है और मैं आगे बढ़ूं, शायद रास्ता आसान हो जाए। पहले से डर के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से इरेज करते, दूसरा क्वेश्चन मैदान में उतर चुका है। चलिए आगे वाह, हाइगन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। अभी रुक जाओ, अभी नहाओ, एक क्वेश्चन और करवा दे, 1 नंबर का। इफ a इक्वल्स टू 30 डिग्री, इफ a इक्वल्स टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1 पल्स tan स्क्वायर a, 1 पल्स tan स्क्वायर a, 1 पल्स कॉट स्क्वायर a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले tan a की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो उठा करके जहां जहां a दिखे वहां 30 रख दो। तो क्या लिखा हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है वैल्यू क्या क्या होती है, 1 तो 1 ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब भी जस्ट मैंने टेबल लिखाई थी, तुरंत बता दूं तो 1/√3 होती है। 1/√3 लिख के उस पे स्क्वायर लगा दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। नीचे कितना लिखा है, 1 अपॉन में कॉट 30, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू होती है तो कॉट 30 की वैल्यू ओनली √3 होती है, तो √3 की पावर 2 लगा दो। सॉल्व इसको करोगे तो ये 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, √3 का स्क्वायर ओनली 3 हो जाता है। नीचे करोगे तो 1 तो वैसे ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 4, सो 4/3 आ जाएगा, और नीचे ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16/3। क्या कहीं ऐसा आंसर है, नहीं, ओ नो गलत हो गया, नहीं 1 लगा सकते हैं इसके नीचे, क्या कर सकते हैं, इसको 1 लगा देंगे, 4 वेरिएंट हो गए, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 काट दिया, आंसर आ गया 1/3। क्या कहीं ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऑप्शन डी, यानी आपके 1 नंबर कंफर्म हो गए। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, इसको आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने जो आ रहा है वो ये मिल चुका है आपके पास, क्वेश्चन सही है। आइए करना शुरू कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 मार्क का है, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ ये सेट जो सॉल्व किया जा रहा है आपके सामने ये 2023 का सेट है। तो चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं, आइए शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री minus 1 is equals to cos theta, then find the value of theta। आपको क्या करना है, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, 2 मार्क्स का है, गौर से देख लीजिए। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। याद रहे कॉपी पे टॉपिक के नाम पर डाल दीजिए हॉट क्वेश्चंस, क्या डाल दीजिए आप लोग, हॉट क्वेश्चन डाल दीजिए, और यकीन मानिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को शुरुआत कर देते हैं करना, और बहुत शिद्दत से करेंगे।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपने और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये हमें इसको cos थीटा के बराबर निकालना है इसको, तो सबसे पहले इधर सॉल्व करो। 2 की वैल्यू 2 होती है, cos स्क्वायर 45। मैं आपको बता दूं cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इससे करने से पहले सबसे पहले आपको टेबल आना जरूरी, जो कि मैंने अभी आपको टेबल करा दिया है। ठीक है, चलिए टेबल आपको मैं बता दूं तो cos 45 की भी 1/√2 होती है और sin 45 की भी 1/√2 होती है। अब हम इस वैल्यू को रख लेते हैं, हमें चाहिए क्या cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया, -1 है तो -1 कर दिया, 2 की जगह 2 और इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 हो जाएगा और माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 1 - 1 आ गया 0। यानी ये जो जीरो जो दिखाया जा रहा है ये जीरो किसके बराबर आया, cos थीटा के। ये किसके बराबर आया है, cos थीटा के। अब आप लोग बताइए cos 0 की वैल्यू किस डिग्री पे होती है, तो cos 0 जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। यानी cos 0 जो होता है वो कितने पे होता है, 90 पे होता है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। यानी आंसर आपका हो जाएगा थीटा विल बी 90 डिग्री। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तुरंत अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नोट हो चुका होगा, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। वेयर इज माय डस्टर, कहाँ गया, वेयर आर यू बेबी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, समझ आ गया होगा आपको। तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, किधर गया ये क्वेश्चंस मिल गया हमारे पास। आपके पास ये जो क्वेश्चंस आ रहा है ये 1 नंबर का है, फटाफट देखते चलिए। 1 नंबर 2 नंबर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। लिखा हुआ है f cos a इक्वल्स टू 7/25 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a, tan a प्लस कॉट ए। उम्मीद करते हैं यार दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी मैंने बोल दिया है कि इसकी वैल्यू निकाल ली, tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू निकाल दी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा cos थीटा होता क्या है। सो मैं आपको अगर बता दूं तो cos a आपको गिवन है 7/25 और cos a होता क्या है, b/h होता है। क्या होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, b/h के। तो हमने लिख दिया b/h, इसी के बराबर लिख दिया cos थीटा के। अब इसके सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या जरूरत पड़ती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है ये नीचे वाली साइड होती है b, ये वाली साइड जो होती है p और इस वाली साइड को बोलते हैं h। और इसमें जो वैल्यूज गिवन है उनको रख देते हैं। b के सामने 7 गिवन है, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 7, और h के सामने 25 गिवन है तो h की वैल्यू 25 हो गई। और p हमें नहीं पता तो p यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यही हमें निकालना है। तो इसके लिए निकालने से पहले सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, गौर से सुनो लड़के। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर h की बात करें तो h तुम्हारा है 25, h कितना 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल टू p कितना है आपका नहीं पता तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है तुम्हारा 7 का स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट करोगे 25 का स्क्वायर कितना आता है 625 आता है और p का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा और h का स्क्वायर 49 आता है। इसको मैं पलट के इधर लिखता हूँ, पूरा सेम सिनेरियो कितना 625 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 49। अब p स्क्वायर को 49 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। सो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा 1, यानी 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ कितना बच गया आपका 5, ये आ गया आपका 576। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 576। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ 576 इसका स्क्वायर है, तो थोड़ा दिमाग लगा करके देखो, शायद 23 का है। आइए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 23 का है, आइए देख लेते हैं कैसे है। 23 3 3 जा 9, ओ नो शायद नहीं है ये, तो फिर 576 और किसका हो सकता है, मेरे ख्याल से 24 का है। चलिए देख लेते हैं। आइए 24 की अगर मैं बात करूँ तो 24 ये कर दिया ऐसे, और ये 4 4 जा 16 का 6, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 1, और 4 2 जा 8 1 9, और ये 24 2 48, ये कितना हो जाएगा 48। इनको ऐड करेंगे 6 9 8 17 का 7, रिमाइंडर 1 576, यानी हमारा करेक्ट अजम्पशन जो था वो बिल्कुल सही निकला। तो ये कितना आ गया, p स्क्वायर की p की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 24 आ गई, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इक्वल टू 24। अब हमें देखना है कि निकालना क्या है, तो अब चलिए इतना इरेज कर दे रहे हैं और आराम से काम आगे बढ़ा देते हैं। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें निकालनी है tan a प्लस
कॉट ए की, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan a प्लस कॉट ए की। तो हम लिखेंगे क्या, tan a प्लस कॉट ए। tan a की वैल्यू कितनी गिवन है, तो tan की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय b। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय b होता है। तो हमने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू p बाय b। तो p की वैल्यू कितनी 24 और 7 की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी 7। तो 24 अपॉन में 7 प्लस कॉट ए क्या होता है, b बाय p, जस्ट उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 24। तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर सॉल्व कर देंगे। 24 का 24 से करेंगे तो 576 आ जाएगा, फिर 7 का 7 से करेंगे 49 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो 24 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 चौक 28 का 8 आ जाएगा और रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 तो 16 आ जाएगा 160। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 का 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 7 4 11 12 का 2, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 5.625 अपॉन में 168। क्या यही आंसर है, तो मैं जरा चेक करके देख लूं। तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी आपका आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया। कहूँ सर 1 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा, तो हाँ भाई उसकी मर्जी, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा दे सकता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। चलिए इरेज कर दें। नोट हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरेज कर दे इसको। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन तुरंत फटाक से लिख देते हैं। लिखा हुआ इफ द लेंथ ऑफ शैडो, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द लेंथ ऑफ शैडो, इफ द लेंथ ऑफ शैडो of a tower on the plane ground is root 3 times of its height the angle of elevation is एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आपके पास गिवन है, ऑप्शन 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। ये 4 ऑप्शन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और एकदम छोटा सा। आइए तुरंत फटाक से कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे 1 नंबर में ही आते हैं, इससे ज्यादा महंगे नहीं होते। सबसे पहले लिखा इफ अ लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन। तो सबसे पहले एक टावर बना दो, ये लो टावर बना दिया, और टावर बना दिया, इसकी शैडो जो बन रही है वो लिखा हुआ है, ये शैडो कहीं ना कहीं, अब ये टावर है, इधर कहीं सन होगा, अगर इसका गौर से समझना, अब ये सनलाइट इधर से इस पे पड़ रही होगी तो इसकी शैडो कहीं इस साइड बन रही होगी, तो इसकी शैडो कहीं इधर बन रही है। अब यहाँ से ये जो शैडो बन रही है ना, तो यहाँ से लिखा हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, यानी हाइट का ये कितना है, √3 टाइम्स है। तो हम इसको हाइट की कितना ले लेते हैं, इसकी टावर की हाइट को x मान लेते हैं, और इसका ये √3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। और यहाँ से एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कौन सा है, यही एंगल हमें निकालना है, तो ये एंगल थीटा होता है। इसी के भी आपके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि हाँ जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात आएगी तो tan थीटा से शुरुआत करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाय b होता है। tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, p बाय b होता है। सो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है x अपॉन में b की वैल्यू कितनी है x√3। x कट गया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1 अपॉन में √3 आ गई। अब 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप सभी को पता है ये 30 की वैल्यू होती है tan में। 1/3 जो होती है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। सो ये किसके बराबर आ गया, tan 30 डिग्री बराबर आ गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ चले, हाँ नोट हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। आइए अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट है, हाँ इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कौन बता पाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, 1 नंबर का ही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन sec थीटा
किसके बराबर है? तो ऑप्शन दे रखा है आपके पास 2, ऑप्शन दे रखा है √3/2, ऑप्शन दे रखा है आपके पास 1, ऑप्शन दे रखा है 2/√3। ये तीन वैल्यूज, चार ऑप्शन है। ये किसके? सीधा पूछा कि कॉस्ट, ये द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec। तो सर इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने सोचा भी नहीं, कैसे करेंगे, क्या होगा इसमें। तो बाबू दिमाग लगाने का देर है, सिर्फ दिमाग अच्छे से लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले 1/sec है, 1/sec को तोड़ तो दो। 1/sec को अगर मैं बात हूं तो 1/sec थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है? तो कॉस थीटा में वैल्यू जो वेरी करती है वो कहां से वेरी करती है? वो 0 से लेके 1 के ही बीच में होती है। जहां तक मैं आपको बता दूं, cos 0 की क्या कहते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0 होती है। cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। और जो क्या कहता है cos 60 होता है, इसकी वैल्यू जो आपकी होती है क्या कहते हैं, cos 60 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 होती है। और जब cos 0 की बात आती है तो 0 पे कितनी होती है? 1 होती है। अब आप खुद देख लीजिए कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 0 तो सबसे छोटी है, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं। √3/2 ये भी छोटा है 1 के कंपैरिजन में। 1/√2 ये भी छोटा है 1 के कंपैरिजन में। 1/2 तो आधा ही है इसका। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है? 1 आई है। और 1 किस पे होती है? तो ये क्या कहते हैं 0 पे होती है। यानी आपकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो cos थीटा के लिए कौन सी हो जाएगी? 1 वाली वैल्यू आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? नहीं समझ आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेट लिखा हुआ है आपके पास, क्या कहते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब लोग सोच रहे होंगे सर थोड़ा लेवल अप करो। तो बाबू लेवल अप अभी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अभी चलने दो थोड़ी देर। प्रूव करना है। sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। प्रूव दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वैल्यू है, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। तो भैया प्रूफ कैसे करना है? तो आइए शुरू कर देते हैं। प्रूफ करने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्योंकि तुम स्मार्ट और हम समझदार। चलिए शुरू कर देते हैं अपना काम। देखिए सबसे पहले sin थीटा किसके बराबर गिवन है, ये सबसे पहले करना जरूरी है। तो sin थीटा हमें बहुत पहले से पता है। sin थीटा क्या होता है? P/H होता है। जिसको नहीं पता मैं फिर बता दे रहा हूँ। sin थीटा को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका P/B होता है। पहली वैल्यू जो होती है वो sin थीटा होती है, यानी ये पूरी P/H जो है sin थीटा है। दूसरी B/H जो है ये cos थीटा है, और P/B जो है ये tan थीटा है। रिवर्स में अगर देख लो, अभी भी बताया था, अब फिर बता दे रहा हूं, ये क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। H/B जो है आपका वो सेक थीटा है आपका, और B/P जो है आपका ये कॉट थीटा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। sin थीटा देखो P/H होता है तो P/H लिख दिया। लेकिन ये कहने नहीं सर 1/2 होता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1/2 होता है तो 1/2 लेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? अब 1/2 पता है तो अदर वैल्यूज निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें लगा देना पड़ेगा यही राइट एंगल ट्रायंगल। ये मोहब्बत से राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब सबसे पहले देखिए कौन सी वैल्यू किसकी गिवन है। P की वैल्यू कितनी है? तो 1 है, 1 लिख दिया। B की वैल्यू कितनी गिवन है? नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। H की वैल्यू 2 है तो हमने H की जगह पे 2 लिख दिया। अब हम पाइथागोरस लिखेंगे और पाइथागोरस के हिसाब से इसको बना लेंगे। चलिए सबसे पहले पाइथागोरस लिख देते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताओ फट से, बोलो, याद है? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है। H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H कितना है तुम्हारा 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और P की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, और B का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, ये 1 इधर आएगा। तो 4 - 1 इक्वल टू B का स्क्वायर। 4 में से 1 गया बचा 3 इक्वल टू B का स्क्वायर। और जब B निकालोगे तो रूट में 3 आ जाएगा, यानी तुम्हारी B की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। समझ आया? क्योंकि 3 किसी का रूट होता ही नहीं, तो इसलिए 3 क्या आ गई तुम्हारी? 3 रूट में 3 वैल्यू आ गई।
तो हम उठा करके यहाँ पे पुट कर दिए। अब निकालना क्या है, तो देखो उसको 0 के बराबर पुट करना। तो क्या लिखा हुआ 3, सबसे पहले लिखा हुआ 3, तो 3 लिख दो। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, अभी मैंने कराया था, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, b/h के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, b/h के बराबर। नहीं तो वहां से याद कर लो या देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय b/h। b कितना है तुम्हारा √3, h कितना है 2, तो √3/2 और माइनस का 4, फिर कितना लिखा हुआ cos क्यूब थीटा, तो cos क्यूब यानी फिर से यही चीज है तुम्हारा √3/2 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का 3 से कर दोगे तो 3√3 अपॉन में 2 माइनस इसका जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय √3 का क्यूब करोगे तो गौर से समझ लो √3 इंटू √3 अब ये कितना हो जाएगा 3 3 3, तो 3 3 √3 को √3 से करोगे तो ओनली 3 और फिर से √3, तो ये आ जाएगा 3√3, तो ये बन जाएगा आपका 3√3 अपॉन में, और ये 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अब इसको 4 से इससे 2 टाइम काट सकते हो, तो ये कितना हो गया, ऊपर आ गया तुम्हारा 3√3 अपॉन में 2 माइनस फिर से 3√3 अपॉन में 2। अब ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, तो भैया कितना बचेगा आपका 0 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है। ध्यान रखिए यहाँ 1 नहीं बचेगा, 1 तब बचता है जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में काटते हैं तो 1 बचता है। यहाँ से इसके बराबर हमने अगर काट दिया तो इधर कितना बच गया 0, और प्रूफ भी किसके बराबर करना था 0 के, तो हैंस प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हो। ये तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, फटाक से नोट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, इरेज कर देना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 3 2 1 चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं किसमें कितना चल रहा है और क्या हो रहा है। आइए, थकना नहीं है बस, चुप। वो क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये फिर से 2 नंबर का है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। आइए देखते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a minus b equals to √3/2 and sin a plus b equals to √3/2, और इसमें गिवन है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। ये क्वेश्चन से पूरा 2 नंबर में है। तो भाई क्वेश्चन तो थोड़ा डरावना लग रहा है, और मैं आपको बता दूं अक्सर खतरनाक चीज तो डरावनी होती है। ठीक है, ये दिखने में खतरनाक है, ये यकीन मानो, जो दिखने में जितना खतरनाक होगा उतना ही आसान होगा। आज क्लास में ऑफलाइन लेक्चर में एक लड़का कह रहा था सर छेड़ दे, हमने कहा किसको कह रहा है, क्वेश्चन को। तो भाई ऐसे भी इस क्वेश्चन को भी छेड़ दो, बिना छेड़े तो मामला बनेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को छेड़ते हैं। हाँ चलिए आइए, सबसे पहले हमें पता है कि cos a माइनस बी किसके बराबर है, √3/2 पे। बट हम पहले थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं कि √3/2 cos में किसी की वैल्यू होती है, शायद किसकी होती है। तो cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, हमारे ख्याल से 30 की होती है। अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, शायद लग रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2, और दूसरा मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो cos 30 भी तो लिख सकता। बात सही है सर आपकी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा तो सही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर एक बात ये सही है, दोनों इस तरह से लिखते हैं। आइए देखिए, एक ये हो गया, ये तो हमें गिवन है। दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ क्या, cos 30 इक्वल्स टू √3/2। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 30 की भी वैल्यू √3/2 ही तो होती है, और जब √3/2 तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या, cos a माइनस बी जो बराबर होगा वो cos 30 डिग्री के बराबर होगा। अब ये cos और ये cos गया कट, यानी यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब सेम यही प्रोसेस हम उधर अपनाएंगे। आ जाओ, लिखेंगे क्या, sin a प्लस b इक्वल्स टू √3/2। हमने ये लिख दिया, sin a प्लस b √3/2 हमने लिख दिया। अब हम फिर से याद करेंगे कि sin में √3/2 किसकी होती, 60 की। सही बोल रहा हूं ना, हाँ 60 की होती है। तो तुरंत फटाक से हम इसको यहां से लिखेंगे क्या, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2।
2 होती। अब फिर से ये दोनों बराबर हो गई, यानी इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ये मैंने लिख दिया। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से यहाँ से भी पता चल गया a प्लस बी किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो मैं जरा देख लेता हूँ एक बार। हमें वैल्यू पता करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू पता करनी है, तो a और b की वैल्यू पता करनी है। तो अब देखो a माइनस बी 30 है और a प्लस बी 60 है। हम ये मानते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को रख के ऐड कर देंगे। तो जैसे इन दोनों को रख के ऐड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30। और हमने आपसे 1000 बार कहा है, हमने 1000 बार कहा है, जब भी साइन डिफरेंट हो, जब भी साइन डिफरेंट हो तो ऐड करो, और साइन सेम हो तो माइनस कर दो। तो ये दोनों का साइन देखो डिफरेंट है, तो इसलिए हम ऐड करेंगे। ऐड करने में कितना मिलेगा, a प्लस a मिलके हो जाएगा 2a, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 30 90 हो जाएगा। और 2 से इसको काट दोगे तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 45 डिग्री आ जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। अब जब a की वैल्यू 45 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन आप कौन सी उठा लो, ये वाली a प्लस बी वाली उठा लो, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में लिखा था a प्लस बी इक्वल टू जो होता है वो 60 के बराबर होता है। अब a आपकी 45 आ गई, तो a की जगह 45 पुट करो और b ऐसे ही छोड़ दो, ये 60 आ जाएगा। जब b निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 हो जाएगा। सो b की वैल्यू कितनी, 60 माइनस 45, देयर विल बी 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अक्सर इस तरह का क्या होता है कि लड़का ये क्वेश्चन ये सब देख के भारी भरकम स्टेटमेंट, ये डज नॉट इक्वल टू इक्वल टू पता नहीं क्या क्या जो होता है ना, देख के डर जाता है और क्वेश्चंस को छोड़ के आगे निकल जाता है। बट आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम आगे बढ़ चलते हैं। समझ आया कि नहीं आया आप लोग, बताइए, कोई डाउट क्वेरी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है एक क्वेश्चन और है। अभी ये फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और फिर से उसी टाइप का है। हाइगेन वो पाइथागोरस थ्योरम पे है। लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। आपको फाइंड क्या करना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो सबसे पहले tan थीटा गिवन है, तो सबसे पहले इवेलुएट कर दो। tan थीटा p बाय b होता है, तो तुरंत एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, और इसको हम देख लेते हैं। p की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √3 हो गई, और h की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। बस इस तरह का मसला है, हम निकाल लेंगे इनको। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझो h कितना होता है, h निकालने का तरीका होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर हमें पता ही है, देखो p का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, और 4 किसका होता है, 2 का होता है, यानी h डायरेक्ट हमारा 2 आ गया। अब नहीं कराएंगे बार बार, आपको अगर करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए, निकाल लीजिए, हमें पता है इसलिए मैंने रख दिया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। कॉसेक जो होती है वो साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है, p बाय h होता है। साइन जो होता है वो p बाय h होता है। तो जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा, h बाय p होगा। हम उठा करके यहाँ रखना शुरू कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाय p, h बाय p की वैल्यू कितनी होगी, h बाय p यानी 2/√3। तो सबसे पहली वैल्यू 2/√3 लिख दिया इसकी जगह पे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है। किसका होता है, कॉस। और कॉस थीटा क्या होता है, b बाय, अरे मैंने ये काम किया, ये b है, b बाय h होता है, तो वो h बाय b होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2/√3। ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू p बाय h होता है, तो ये h बाय p होगा, यानी ये 1 होगा बाबू। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैल्यू गलत जा रही थी, थोड़ा ध्यान रखा करो यार तुम लोग। है दूसरा सेक थीटा क्या होता है, b बाय h, तो ये b बाय h होता है कॉस थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा h बाय b, यानी 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 की पावर 2। अब इसको नीचे वाला ये हटा दे रहे हैं, अपॉन में ये अपॉन लगा दिया, और पूरा सा बड़ा सा ये है। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/1 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना प्लस ये कितना 2/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, अपॉन में 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर तो ये 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3 आ जाएगा। इसका करोगे 2 का स्क्वायर तो यही रह जाएगा 1, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा,
और ये नीचे प्लस लगा के ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/3 हो जाएगा। इसको जब तुम शॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे इसका इससे इसका इससे, तो 4 3 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 अपॉन में करेंगे ये 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया कितना बचा 8, नीचे कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 12 4 16 और ये नीचे कितना आ जाएगा 3। अब इसको तोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3/16, काटना पीटना कर दो, 3 से 3 कट गया, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते समझ आ चुका होगा। पूरा क्वेश्चन ये है, लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, बट समझना और जानना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई इंद्रजीत, ठीक है इंद्रजीत सुनना चाहते हो ऑनलाइन वाले हटा दूं इसे? ठीक है, ये बोलना क्या है नोट कर रहे हो, कल आएगा ना, बस समझो अभी करना है। ठीक है आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महंगा क्वेश्चन मिल जाए शायद। इसमें तो नहीं है, इधर फिर से हाँ ये क्वेश्चन है आपके पास, चलिए सॉल्व कर दीजिए। है तो ये भी एक ही नंबर का, लेकिन ये डिग्री बेस्ड है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये इसको सॉल्व करना है, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले तुरंत सॉल्व कर दीजिए। क्या लिखा हुआ 2, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो लिख दिया। फिर उसके बाद 1 प्लस ये कितना tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/√3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4 4/3 हो जाएगा। ये 4 वेरिएंट हो गए, इसको चेंज कर दो 2 में, तो 2/√3 और ये 4/3 को लिख सकते हो क्या 3/4। अब देखो 2 से ये 2 टाइम कट गया और √3 से इसका √3 टाइम ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा √3, नीचे बचा 2 और ये तुम्हारी वैल्यू आ गई इतनी। क्या कहते हैं, कहाँ गई। बट ऑप्शन तो ये नहीं गिवन है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब बताइए आप लोग, फंस गया मामला। ऑप्शन 60 गिवन है, फिर sin 60 गिवन है, फिर उसके बाद में tan 60 गिवन है, फिर उसके बाद में sin 30 गिवन है। तो मैं आपको बता दूं ये वैल्यू किस में होती है, तो कह दो सर ये वैल्यू तो क्या कहते हैं sin 60 की होती है, बाकी किसी पे नहीं होती है। तो कई बार क्या होगा आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा, बट उसको मैनिपुलेट करके भी दे सकता है ऑप्शन में, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखना। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चलिए हटाते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखकर चलिए कि आपकी तैयारी जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इस वक्त चल रही है। आप एक एक क्वेश्चंस को समझिए, समराइज कीजिए उसको। जरूरी नहीं जो आपको आ रहा है वो आंसर आपके एग्जाम में मिल जाए या आपको क्या कहते हैं ऑप्शन में देखने को मिल जाए। कई बार क्या होगा कि ऑप्शन जैसे तुम्हारा 10 आ रहा है और 10 को लिखने का कई तरीका होता है। 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 10 को लिख सकता है 2 की पावर 2 प्लस 6 भी तो 10 ही होगा। 2 की पावर 2 हो गया 4 और 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का भी। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से एक क्वेश्चन मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे और ये फिर से आ चुका है। याद रहे हर सेट में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फिर से उस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ इफ tan a प्लस b किसके बराबर है 1 के। दूसरा एंड tan a माइनस b किसके बराबर है 1/√3 के, 1/√3 के बराबर है, जिसमें से थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द a एंड b। क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी। तो भैया ये क्वेश्चन है फिर से 2 नंबर का ही क्वेश्चन, उसी तरह से करना है। सबसे पहले लिखना है और इवेलुएट करना है। याद रहे ये क्वेश्चन वीआईपी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पसीना मुझे ऐसा लग रहा है आ रहा है, जरा आप लोग भी बताइए क्या है। ये बोर्ड एग्जाम की गर्मी का नतीजा है। आइए शुरुआत करते थे यहाँ से। tan a प्लस b इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे क्या tan a प्लस b जो है वो किसके बराबर है
1 के बराबर है। बट हमने एक चीज और पढ़ी, tan 1 किसी और के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 45। किसके बराबर होता है? 45 के बराबर होता है। तो ये 45 के बराबर लिख देंगे, किसके? tan 45 इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं क्या? tan a प्लस b जो है वो बराबर होगा tan 45 के। tan से tan कट गया, यानी a प्लस b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 45 के आ जाएगा। एक मसला यहाँ पे हो गया, दूसरा मसला इधर हो गया। मुझे लगता है मेरा मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, तो जब तक मैं मार्कर को पानी पिला रहा हूँ तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो, और नहीं तो आराम से बैठे रहो, नोट करते रहो, ठीक है? हाँ, ध्यान रहे, तुम्हारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये। एक एक चीज को समझ लो। कुछ चीजें आपको लगेंगी कि बड़ी शुरुआत से चल रही हैं, बट याद रहे आप सभी चीजें सीख ही रहे हैं, ठीक है? तो आराम से सीखते चलिए, पहुंचेंगे। अभी तो पूरी रात बाकी है, हैं? अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए कहाँ गया? ये लिखा हुआ। अब आगे दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास? दूसरा लिखा हुआ है क्या? tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कहते सर 1/√3 तो मैंने कहीं और पढ़ा है। हमने कहा कहाँ? तो तुमने कहा सर tan 30 की तो वैल्यू होती है ना 1/√3। हमने कहा सही बताओ। तुमने कहा हाँ सर मैंने तो पढ़ा है। आपको याद रहे, ट्रिग्नोमेट्री याद रहे, आपको टेबल और बेसिक आइडेंटिटीज आती है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना ध्यान रखना। और अगर नहीं आता तो भाई बैठे रहोगे वहां पे, देखोगे इधर के पेपर में झाँकोगे, उधर के पेपर में झाँकोगे, सामने धर के कंटाप मारेगा, बैठे रह जाओगे, कोई मसला नहीं बनता। अब ये 1/√3 इधर भी, 1/√3 इधर भी है, तो इन दोनों को इक्वेट करा देते हैं। यानी लिखेंगे क्या? tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया तुम्हारा। अब क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को हम क्या कर देंगे? फिर से ऐड कर देंगे। तो हम फिर से लिख देंगे क्या? a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 45 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। फिर से ऐड क्यों करेंगे? माइनस क्यों नहीं करेंगे बाबू? हम माइनस भी करेंगे, अगर दोनों सेम होंगे तो माइनस करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है इसलिए ऐड करें, तो a प्लस a मिलके हो जाएगा 2a, और ये माइनस और प्लस का ये जाएगा कैंसिल हो, और ये 45 और 30 हो जाएगा 70 5 75। और यहाँ तो मसला गड़बड़ा गया, यानी यहाँ तो a फ्रैक्शन में जा रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई? a फ्रैक्शन में है तो जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 75/2 हो जाएगा, जो की वैल्यू हमारी बनेगी कितनी? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37/2 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू 37/2 या 37.5 भी लिख दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। मैं अभी फ्रैक्शन में ही लिख दूंगा 37/5, यानी a की वैल्यू ये आ गई, तो b की वैल्यू कितनी होगी? तो ये क्या कहते हैं, दूसरी ये वाली पहली इक्वेशन उठा लो। पहली इक्वेशन किसके बराबर है? सो a प्लस बी इक्वल्स टू किसके बराबर है? 45 के है। सो a की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 37.5। सो 37.5 प्लस b इक्वल्स टू 45, और जब b निकालोगे तो 45 में से 37.5 माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कि 45 में से 37.5 कितना होगा? अरे यार ये काम मैं करूंगा, ये नहीं करने वाला, आंसर खुद से करो, इतना नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं। अब आ गया एक क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी औकात देख के तो लग रहा है कि इसको 4 में नहीं देना चाहिए था, बट फिलहाल इन्होंने दिया है तो हम बना लेंगे। चलिए कर लेते हैं, बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है ये। चलिए नोट हो गया, तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। याद रहे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक होगा? हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन को 4 में देना चाहिए, पर क्या ही बताएं। किसको खांसी आ रहा है बे? इतनी दूर से तुम बैठ के ऑनलाइन में खांस रहे हो, यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, कौन है बे? हैं? समझ गए? निजाम निजाम, ये निजाम कौन है बे? साले भर के रैपट मारूंगा तुझे, देख लिया यहाँ पे, चुपचाप बैठा रहे, कमेंट सेक्शन में खांसी खुर्रा कर रहा है। चल if cos theta is equals to 4/5, find the value of किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए लग जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए।
चलिए कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए आप सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए cos की 4/5 पे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। कोई इसकी कोई मुझे नहीं लगता इसकी औकात 4 नंबर वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले cos थीटा किसके बराबर होता है? तो cos थीटा होता है b/h के। किसके बराबर होता है? b/h के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहे हो सर। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। तो और तो फिर p कितना होगा? तो बाबू मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। p की वैल्यू 3 है कंफर्म। आप पाइथागोरस लगा के देख लेना, हम बाकी देख ले रहे हैं। आगे क्या किया साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? लिख दो जरा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है आपकी p/h। तो p कितना आपका 3, h कितना आपका 5 मल्टीप्लाई में cos कितना है आपका? cos थीटा होता है b/h, यानी ये 4/5 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का होता है p/b, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो 4 3 12, 5 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आप लोग खुद देखिए, नीचे 25 है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ऊपर वाला ऐड कर देंगे। 12 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21। कितना हो जाएगा? 21 अपॉन में 25, देयर विल बी आंसर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मेरे हिसाब से अनफेयर है। समझ रहे? इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में तो नहीं आना चाहिए। 4 नंबर में थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। वैल्यू कम कर दी इसने 4 नंबर की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। ओ नो, 6 नंबर का क्वेश्चन मिल चुका है। आइए शुरुआत कर देते हैं। कुछ तो दम होगा शायद इसमें। कौन है बे? चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ही महंगा जाने वाला है बाबू, इसलिए जगह और स्थान दोनों खाली छोड़ कर रखिएगा और करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? लिखा है द हाइट ऑफ अ टेम्पल इज 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल। द हाइट ऑफ द टेम्पल इज 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के ऊपर टेम्पल है। अच्छा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड। अच्छा अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है। साइड ऑफ opposite side of the road is 30 degree and angle of depression of a foot of building is 45. Prove that the height of the building is 5 3√3। कहाँ गया क्वेश्चन ये? फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ, चलिए लिखते हैं फिर करते हैं, लिखिए डालते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, महंगा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ building, from a top of a building, the angle of elevation, of the top of a tower, of the top of the tower is 60 degree from the top of the building, from the top of the building the angle of depression, the angle of depression of foot of the tower is 45 degree, if the height of tower is 40, if the height of tower is 40 meter,
40 meter, then prove the height of building. Then prove the height of the building. Height of the building is 20√3 - 1 मीटर। ये भैया क्वेश्चन है आपका। आधा बोर्ड तो मेरा भर गया वही क्वेश्चन लिखने से, और बाकी सॉल्यूशन का पता नहीं। चलिए आइए करते हैं, पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं। From the top of a building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. From the top of building, the angle of depression is foot of the tower is 45. Top of समझ आ रहा है और कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखा है, from the top of building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है भैया, ये टावर है, यहाँ पे कहीं बिल्डिंग बना दे रहे हैं। ये टावर इधर, ये वाला लिख दे रहा हूँ टावर है, और ये क्या है आपकी बिल्डिंग। यहां से यहां पे देखने पे, इस जगह पे टॉप से टॉप देखने पे, टॉप से टॉप लिखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी यहां से यहां देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, लिखा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। यानी यहां से यहां देखने पे जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, ये 45 है। कितना है? फुट ऑफ द टावर इज 45। तो हमने कहा अच्छा बेटा ये 45 है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 45 है तो 45 रहने दो। इस नजर से अगर देखा जाए तो अगर ये 45 है तो यहाँ भी 45 बन जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट जेड, जहां कहीं जेड बने आपका अपोजिट एंगल बराबर होगा उसी के, जहां कहीं भी जेड बने। तो देखो जेड जहां बनेगा तो ये एंगल इसके बराबर हो। तो वैसे देखो यहाँ पे ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इतना तो हमें पता चल गया, यानी डायग्राम तो क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है? टावर। ये हमारा क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग पे खड़ा होकर टावर देख रहे हैं, बिल्डिंग पे खड़े होकर टावर देख रहे हैं, क्योंकि टावर पे कोई तो खड़ा है। समझ गए? हाँ, तो टावर पे हम देख रहे हैं यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे। किस पे? 60 डिग्री के एंगल पे। और उसके बाद में फिर हम बिल्डिंग पे खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, और नीचे भी कोई खड़ा है। कैसे? क्योंकि जिसको तुम टावर पे देख रहे हो उसी का नीचे खड़ा है। बहुत मारेगा, समझ लेना। थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, ठीक है? एक कट कर देना इसको। चल मसला कट कर देते हैं। हाँ चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द टावर इज हाइट इतना, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। यानी इस टावर की पूरी हाइट जो गिवन है वो हमें 40 मीटर गिवन है। इस टावर की हाइट 40 मीटर है। आगे क्या है हमें? प्रूव दैट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20√3 - 1 मीटर। यानी इसकी जो हाइट है ये निकालनी है। प्रूफ क्या करना, निकाल देंगे बस, अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज ले लेते हैं, मानकर चलते हैं, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये आपका है सी, ये आपका है डी, ये आपका है ई। कुछ इस तरह से मसला है। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ई बी। क्या लेते हैं? ट्रायंगल ए ई बी। सो ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी अगर हमने लिख लिया तो tan थीटा लगा देता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? सो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ये p है और ये b है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो EA अपॉन में AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EA अपॉन में AB हो जाएगा, हमने लिख दिया। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? EA कितना है तुम्हारा? H। EA कितना है? H। तो नीचे भी क्या कहते हैं, ये है कितना? सॉरी थीटा है कितना? 45 है। सॉरी थीटा कितना है तुम्हारा? 45 है। तो हमने ये कितना ले लिया? EA तुम्हारा कितना है? H। तो हमने लिख दिया H। और नीचे क्या कहते हैं, ये AB कितना नहीं पता, तो AB ऐसे ही छोड़ दिया।
अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 इज इक्वल टू एच अपॉन में ए बी एच अपॉन में ए बी। और जैसे ही हम ए बी निकालेंगे इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में 1। अब एच अपॉन में 1 लिखे या एच लिखे बात है, यानी जितना ए ई है उतना ही ए बी है, यानी ये दोनों एच एच है। तो पहली बात तो यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें से भी हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कुछ हमें। आइए कुछ हिसाब किताब लगा लेते हैं हम। अगर मैं आपको बताऊं तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में गौर से देखो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपको पता है इस टोटल टावर की हाइट कितनी है? आपको पता है इस टोटल टावर की हाइट जो है 40 मीटर है। गौर से समझना, इस पूरे टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 40 मीटर है। अब इस 40 में से ये इतना कितना h है, तो इधर वाला भी ये कितना होगा, h ही होगा। यानी हम इतना लिख दे रहे हैं कि ये जो ए बी सी इस पॉइंट तक का जो है ये आपका मसला h है। तो ये बचा हुआ DC कितना होगा? तो कहते सर इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पूरा जो DB है वो 40 है, D से लेके B तक का 40 है। आप DC पूछ रहे तो 40 में से h घटा दीजिए, यानी जो DC है वो कितना 40 माइनस h है, यही तो होगा। यानी हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि जो DC है वो किसके बराबर है, 40 माइनस h के बराबर है। समझ आया कि नहीं आया? तो बस अब हम इसको ले लेंगे और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा हम ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल DEC में, DEC ट्रायंगल DEC ले लेते हैं। और जब ट्रायंगल DEC हमने ले लिया तो कितना लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan 60, क्योंकि यहाँ tan 60 है तो tan 60 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा आपका DC। tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, DC अपॉन में EC के। tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, DC अपॉन में EC के। तो tan 60 तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो tan 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 की। गड़बड़ कर दिया, tan 60 की वैल्यू शायद √3 होती है। हाँ, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और DC कितना है तुम्हारा, तो 40 माइनस h है। और EC की अगर मैं बात करूं तो EC भी तुम्हारा h ही है। देखो अगर AB तुम्हारा h है तो यहां से यहां तक का भी तो h ही होगा तुम्हारा, जाहिर सी बात है, दोनों का बेस सेम ही होगा। तो फिर हमने उसको भी h के बराबर रख दिया। अब हम इधर क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3√h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, h√3 इक्वल्स टू 10 माइनस h। अब इसको क्या कहते हैं, ये इसको अगर हम इस तरफ भेजेंगे, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो h को उठा के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h, क्योंकि उधर मतलब प्लस हो जाएगा, उधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 10। अब हम जब इधर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट क्यों लगा दिया भाई, ब्रैकेट क्यों लगेगा, h√3 हो जाएगा ये h√3। अब इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से h, तो चलिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3। और यहाँ पे DC की अगर मैं बात करूँ तो DC कितना लिखा हुआ है, 40 माइनस h लिखा हुआ है। और अपॉन में ये 40 माइनस h लिखा हुआ है आपका DC। और नीचे जो आपका क्या कहते हैं आएगा, वो नीचे आएगा EC। तो EC किसके बराबर होगा, वो भी तो h के बराबर होगा, तो ये h के बराबर होगा। ये h इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल्स टू 40 माइनस h हो जाएगा। अब इस ये जो h है ना, इसको इधर भेज दो तो इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो h√3 प्लस h इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। अब यहाँ से h कॉमन ले लो, अगर h आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा क्या कहते हैं √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40, ये आपका आ जाएगा। अब हमें चाहिए h की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो हमें h की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ हिसाब किताब लगाते हैं। h अगर निकालना होगा, h क्या है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये निकालनी है हमें, AE निकालनी है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, h√3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40। और यहाँ से जब हम h निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं 40, हाँ 40 क्या कहते हैं 40 अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई में है ये, तो इधर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। बट h यहाँ पे h देखो इतना आ रहा है 20 √3 माइनस 1, तो ये कैसे होगा सर,
तो फिर एक काम करते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, मतलब प्रूफ तो नहीं हो गया। तो भाई प्रूफ तो करना है हमें, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो एक काम कर सकते हैं ना, नीचे वाला ये जो लिखा हुआ है ना, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर नीचे हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से करें तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में कितना √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। अब जब इसको आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो एक ब्रेक, ये 40 ऐसे ही छोड़ दो और ये ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, √3 + 1 हो जाएगा। और नीचे अब देखो ये a + b a - b और ये a + b, फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3 और 1 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 1 और 3 में से अब इसको माइनस का हो जाएगा ना, ये कहो तो फिगर क्वेश्चन इरेज कर दो यार, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, कहाँ गया होगा टेस्टर। ये देखो भाई, मैं 2-3 लाइन खाली कर रहा हूँ, आपको ऊपर से यहाँ वाली खाली कर दे रहा हूँ इस जगह पे, समझ गए। तो यहाँ पे मैं खाली कर दे रहा हूँ, इनको देख लो आप लोग क्या दिक्कत है। हाँ, तो इधर जगह खाली हो चुकी है, इसको पूरा इधर नोट आउट कर लेते हैं। इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये पूरा लिख दे रहा हूँ, h = कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40 अंडर द रूट में 3 √3 + 1 अपॉन में, और इन दोनों का क्या कहते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर एक तरफ, -1 का स्क्वायर एक तरफ। बट एक चीज, ये प्लस कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये 40 इधर माइनस का h जो इधर आया तो प्लस हुआ था, फिर ये माइनस, अच्छा यहाँ से गड़बड़, इस चीज का ध्यान रखना, ये माइनस नहीं, क्योंकि ये हम जब यहाँ से h कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही बना रहेगा, तो ये प्रॉपर प्लस चलेगा बाबू, ये प्लस है, तो ऊपर नीचे माइनस से कर देंगे, ये कुछ इस तरह का। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, ध्यान रख लेना चाहिए था उसका। ये माइनस कर दो इसको, यानी ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस। अब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो इसको जैसे ही हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 40 √3 - 1 और अपॉन में, तो देखो भैया ये √3 का स्क्वायर करोगे, ये नीचे और इरेज करना पड़ेगा, क्या ही बताऊं, व्हाइट बोर्ड छोटा और क्वेश्चन है बड़ा। भाई 6 नंबर का कुछ तो वैल्यू होगी ना इस क्वेश्चन की। तो √3 का स्क्वायर ओनली 3, 1 का स्क्वायर ओनली 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। अब इस 2 से इस 40 को काट दोगे तो कितनी टाइम कटेगा, 20 टाइम। तो तुम्हारा आ जाएगा 20 और अंडर द ब्रैकेट में √3 - 1। और यही बात प्रूफ करनी थी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 20 √3 - 1 मीटर। तो ध्यान रहे, कई बार आंसर तो हमारा आएगा बट जरूरी नहीं वो आंसर क्यों प्रूफ करने को था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो, बन गया, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, आराम से फटाक से बना लो इसको। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए आराम से। चलो भाई, तो क्वेश्चन नोट हो चुका होगा, चलिए हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की क्लास में चलते हैं। आपको मैं बता दूं, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय प्रभु। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, चिड़िया उड़ी, साला कौन सा क्वेश्चन आ गया बे, चिड़िया उड़ी उड़ा रहा है, गलत, सॉरी गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, वो किसी और उसका था। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, from the top of the building, from the top of the building 60 meter high, 60 meter high, 60 meter high, the angle of depression, 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 depression of the top and bottom, of the top and the bottom of a tower of a top tower are observed
are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले मार्कर को पानी पिला दो, मुझे लगता है कि लाइट चलना शुरू हो गया है। देख लेते हैं, आज इसी क्लास में इंक खत्म हो जाएगी पूरी, देख लेना। आइए। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। चलिए भाई शुरुआत कर देते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या लिखा? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, धका धक चले जा रहा है। क्या निकालनी? हाइट निकालनी है। तो ये ले टावर बना दे पहले। ये बेटा टावर बना दिया हमने। अब टावर बना दिया तो इस पे किसी को चढ़ा दे। बेटा तेरे को चढ़ा के ना धक्का दे दूंगा ऊपर से, समझ लेना साले। हाँ हाँ, और नीचे एक वो खड़ा कर दूंगा, क्या नाम है? मतलब एक बंदे को खड़ा कर दूंगा, वो तुझे कैच कर लेगा। समझे? आजा। तो ये कितना बन जाएगा? लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई, the angle of depression of a top of a and bottom of a tower is observed 30 and 60। रुक जाओ, ये इधर कोई बिल्डिंग है, यहाँ से ये कोई दूरी पे है, यहाँ से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो एक तुम्हारा कितना बन रहा है, तो सबसे पहले दोनों में देख लेते हैं कौन कितना बन रहा है। तो ये जो तुम्हारा बन रहा है, ये कितना बन रहा है समझो बोलते हैं। तो ये वाला जो है तुम्हारा, ये कितना है? ये 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री। और ये कितना है आपका? 30 डिग्री है। कुछ इस तरह से बन रहा है। और रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी, यानी ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करनी, जो कि हमें h गिवन है। और क्या गिवन है? हमें गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। जो बिल्डिंग है वो 60 मीटर हाइट पे है, यानी ये वाली बिल्डिंग जो है ये 60 मीटर की हाइट पे, तो इसकी ये लेंथ हाइट दे रखी है 60 मीटर की। तो ये 60 मीटर है। बस हमें इतना सा पता है, और इसके सिवाय और कुछ नहीं पता। इसमें कुछ पता है? नहीं पता है ना जी। हाँ, तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस में काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? सबसे पहले नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं, A B C D E, हम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं? हम ट्रायंगल ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का 60 है, आपको मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, DE इक्वल्स टू क्या BC होगा? DE इक्वल्स टू BC होगा। सो DE कितना? 60। सो BC भी कितना होगा? 60। यानी अगर ये 60 है तो इधर ये भी तो 60 होगा। अब आप बताइए, ये 60 होगा। और टोटल हाइट को हमने कितना माना है? h माना है। टोटल हाइट कितनी है हमारी? h है। तो फिर बची हुई इतनी हाइट कितनी होगी? ये वाली। यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर निकालनी हो हमें, सिर्फ इतनी सी हाइट निकालनी, तो ये कितनी होगी? तो सर h माइनस 60 हो जाएगी ये वाली। ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी? h माइनस 60 ही तो होगी। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा ये। 1 मिनट। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है, यानी पूरी AC निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलिए AC निकालना शुरू कर देते हैं। हमें इतना पता है कि BC जो है वो 60 है, और टोटल AC जो है वो टोटल हमारा h है, और बाकी AB की अगर बात करें तो h माइनस 60 है। ठीक है, अब आराम से करते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा? ADC। ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में कितना आ जाएगा आपका? तो ट्रायंगल ADC क्या कहता है? tan थीटा इक्वल्स टू, लिखोगे तुम tan 60 ले लो। कितना? tan 60। सो tan 60 कितना हो जाएगा? AC अपॉन में DC। कितना हो जाएगा? AC अपॉन में DC। अब AC की अगर मैं बात करूं तो AC में दो कंपोनेंट आ जाएंगे। AC किसके बराबर हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC के। सो
tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 इक्वल्स टू AC। AC कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो AC को लिख सकते हैं हम AB प्लस AC, AB प्लस BC। AB प्लस BC लिखो या पूरा H लिख दो, क्योंकि टोटल को मैंने H माना है तो टोटल H लिख दे रहा हूँ। नीचे कितना है तुम्हारा DC, DC को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ कि DC ये कितना है DC। अब हम एक काम करेंगे, DC निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, सो DC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका H अपॉन में √3, H अपॉन में √3 आ जाएगा। एक पहली इक्वेशन इसको मान ली, ठीक है। दूसरा मसला यहाँ से फिर से शुरुआत कर देते हैं और फिर अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं AEB। AEB क्या ले लेते हैं, tan 30। कितना ले लेते हैं, tan 30। सो tan 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में EB हो जाएगा, AB अपॉन में EB हो जाएगा। अब जो tan 30 AB अपॉन में EB हमने ले लिया, तो AB की वैल्यू कितनी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। और हम यहाँ से EB निकाल देंगे, क्या कहते हैं, AB कितना आपके पास गिवन है, तो AB आपके पास गिवन है H-60। कितना गिवन है, H-60। गौर से देखो AB कितना है आपके पास, H-60 है। और फिर नीचे तुम्हारा कितना है, EB, कितना EB। अब हम क्या करेंगे, या ये EB को इधर करेंगे और √3 को इधर भेज देंगे, तो EB हमारा आ जाएगा। सो EB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, EB इक्वल्स टू हो जाएगा H√3 और क्या कहते हैं, इसको या तो बाहर रख दो, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में इनको रख दो, √3 अंडर द ब्रैकेट H-60, ये तुम्हारा आ जाएगा EB। अब मैं आपको बता दूं, EB और DC बराबर है, गौर से देखो, EB और DC बराबर है, तो EB और DC बराबर है, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक EB है और यहाँ से यहाँ तक DC है, तो भाई DC इक्वल्स टू EB बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए, बराबर होगा ना। तो यानी जहां DC लिखा है उसकी जगह पे मैं, मतलब EB की जगह पे मैं DC की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी मैं इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, H अपॉन में √3। सो H अपॉन में √3 हमने यहाँ लिख दिया, किसकी जगह, इसकी जगह, और ये वाली वैल्यू एट इज इट लिखेंगे। सो कितना हो जाएगा, √3 H-60, ये हमने लिख दिया। अब इससे क्या होगा, ये √3 इधर है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सो H इक्वल्स टू कितना आपके पास आ जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको बस इधर ही भेज देंगे, इतने पे हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में कितना H-60 हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, H इक्वल्स टू ओनली 3H और माइनस इसका इससे करेंगे 6 18 180 आ जाएगा। अब हम 180 को इधर भेज दे, H को उधर भेज दे, तो कितना हो जाएगा 2H इक्वल्स टू 180। सो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 2 से काट दिया, ये हो जाएगा 90। सो H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90 आ गई, यानी हाइट कितनी आ गई आपकी, 90 आ गई। टोटल कितनी हाइट आ गई, 90। हमें निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट पता चल गई, जो कि कितनी आई है आपकी, 90 आई है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपका आंसर बन चुका है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पेन लो, लिखते हैं इसमें क्या आ गया। क्वेश्चन है आपके पास, कॉसेक है कॉसेक A माइनस साइन A अंडर द ब्रैकेट सेक A माइनस कॉस A इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan A प्लस कॉट A। कुछ इस तरह का क्वेश्चन, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कॉसेक को छेड़ते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन A माइनस साइन A। दूसरे ब्रैकेट में सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस A माइनस कॉस A। इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 1 लगा दो इधर, तो 1 1 जा 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में साइन का 1 से करोगे तो ये आ जाएगा साइन A। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन में कॉस 1 जा कॉस A, ठीक है।
अब यहाँ से अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ग्रॉस में कट जाएगा, देखो साइन से ये वाला और कॉस से ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। अब इतने पे रोक के हम उधर वाले पैटर्न को सॉल्व कर लेते हैं जो उधर गिवन है। ठीक है, उधर कितना गिवन है हमारे पास, उधर गिवन है हमारे पास 1 अपॉन में tan प्लस कॉट, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन का साइन से करोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में ये साइन इंटू कॉस ए, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन ए इंटू में कॉस ए अपॉन में ये ऊपर आ गया तो ये बचा नीचे 1, नीचे 1 बचने का मतलब कोई वो नहीं है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, साइन ए इंटू में कॉस है, ये दोनों यही प्रूफ करना था। क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया, दोनों सेम आ गया। बस अर्थ यहाँ पे कॉस पहले है और वहां पे साइन पहले है, तो चाहे जो हो भाई, चाहे 5 इंटू 2 करो तो भी 10 है, या 2 इंटू 5 करो तो भी 10 है। तो ये दोनों ही था क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर में था वैसे, बट मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन होता है। चलिए हटा दे इसे, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास और है, इसको बनाइए। लिखा हुआ है 6 नंबर का, ये भी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। तो चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको अगर दिख रहा होगा तो ये एक चीज देख लो गौर से, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को इससे खोल डालते हैं। सबसे पहले खोल डालते हैं, तो चलिए खोलेंगे। यार पहले देखिए कुछ कटे पिटे तो काट देते हैं, आइए देखते हैं, पहले बाद में खोलेंगे, पहले काट पीट देते हैं, देखते हैं कितना बनता है हमारा। साइन को ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा ना, 1 अपॉन कॉसेक। हाँ, और ये बनाते हैं, देखिए ये इसको खोल दो, कॉसेक को खोल दो, ऐसे साइन को ऐसे ही रखो, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर देखो तो अपॉन में इधर 1 लगा दो, अपॉन में इधर 1 लगा दो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो साइन का इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा की होल पावर 2 प्लस इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 1 में कॉस थीटा, कुछ ये आ जाएगा फिगर आउट करके। हाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दे। इससे नतीजा क्या निकला ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। हाँ देख लेते हैं हम। एक काम कर सकते हैं, कॉस और साइन को कहो तो काट दे, काटे कैसे, नहीं काट पाएंगे। एक चीज इसको कर सकते हैं, देखो वो ये चीज बना सकते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं एक बार। क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 1 में साइन थीटा, यही ना। तो इससे ये साइन से ये एक साइन कट जाएगा, तो नतीजा क्या निकला, फिर से तो वही पहुंच गए ना। कोई बात नहीं, बनाते हैं अगला। इसको भी इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 में कॉस थीटा, ये स्क्वायर से कॉस थीटा काट दिया, तो इधर कितना बचा तुम्हारा, इधर बचा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ऐसे तो बना नहीं, ऐसे तो बना नहीं, तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना पड़ेगा। हाँ भाई अमरजीत, क्या हुआ मुन्ना, नींद आ रही है, घर जाओगे? हाँ सर। नहीं अभी तो नहीं। अब देखो a प्लस बी का a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, तेरा इसी गमछे से गला दबा देगा, समझ लेना सारे। कौन जानता नहीं, बैठा हूँ आगे देखो, चलो लड़ाई नहीं करते, बाल टेक कर। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा प्यार मत दिखाई था। देखो प्लस इधर देखो ये कितना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। समझ गए? अब ये इनको क्या कहते हैं, हाँ ये रेल बना दी हमने। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया ना, नहीं समझ पा रहे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ओपन कर दिया। अब आओ देखो हम एक चीज करते हैं, देखो हाँ हाँ हाँ, देखो 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 हम एक चीज करते हैं, कुछ वैल्यूज को हम इधर उधर करेंगे, ले लेंगे इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई वालों को एक साथ रख देंगे और इनको एक साथ रख लेंगे, समझे। अब देखो ये देखो साइन कितना है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2, और ये साइन थीटा है ना, देखो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं ना भाई। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। प्लस ये कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, लिखो इसे ऐसे कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा को 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो तुम्हारा बचा कितना, अब बचा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2, इधर बचा 2, इधर कितना बचा प्लस का तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2, यही बचा ना। अब देखो हम एक चीज थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं और चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, ऐसे देखो साइन स्क्वायर थीटा तो एक जगह है, ये ठीक है अपनी जगह, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि मैं 1 बना पाऊँ ना। और दूसरा चीज ये देखो ये 2 और ये 2 मिलाकर के कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। और अब बचा कौन सा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, यही ना। अब देखो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया 1 प्लस 4 और ये प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए कितना, वो चाहिए, अरे क्या कहते हैं 7 चाहिए, कितना है 7 चाहिए, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 हो गया, अभी भी 2 कम है, लेकिन कोई 2 कम थोड़ी ना है। आइए पूरा करते हैं उनको भी, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मार्कर भी चुरूर चुरूर कर रहा है साला, चलिए अब देखो
अब ये मसला क्या है, आपको मैंने एक ये चीज आइडेंटिटी लिखाई थी, वो आइडेंटिटी ये थी, याद है आपको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है कि नहीं याद है? बोलिए बोलिए बोलिए। याद है? हाँ। अब यहाँ से अगर लिखे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलिए, यही होगा ना। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही कॉट की अगर कॉसेक की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। ये दो आइडेंटिटीज होती हैं, तो वही रिप्लेस करने जा रहे हैं। कितना, 5 प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं हम क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वन मिला के हो गया 2 और 5 2 7, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7। और ये कितना बचा, कॉट, हाँ पहले क्या 10 लिख दो, तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। याद रहे ये कितने नंबर का है, 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको 6 मार्क का क्वेश्चन। हे माँ शक्ति दे, माँ शक्ति दे। लौटे क्या हुआ? हालत डाउन हो रही है। क्या हो रही है? मेरे का क्या है तो क्या खा के आए? जूता। उल्टा हुआ है। हाँ कुछ जूता खा के आए। निजाम बेल्टे खा के आओ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। इधर ये तुम्हारा मसला है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस का करेंगे तो कॉस का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको जब तुम बनाओगे तो ये कितना आ जाएगा, तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। इसको क्या करें, a प्लस बी के स्क्वायर से वैल्यू ओपन कर दे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सो 2 साइन थीटा ही तो होगा, क्योंकि b तुम्हारा यही है और a तुम्हारा जो है वो 1 है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे कितना है तुम्हारे पास, तो नीचे है तुम्हारा क्या कहते हैं, कॉस थीटा, और ये कितना 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से इसको अगर देखो तो ये 1 तो एक तरफ हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन में कितना, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये देखो 1 तो पहले से ही है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसकी जगह भी हमने लिख दिया 1। और ये कितना, 2 साइन थीटा 1 हो गया। अब यहाँ से क्या कहते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा कॉस थीटा, ये कितना 1 प्लस साइन थीटा। अब जानते हो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इधर देखो, देखिए ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 साइन थीटा, यही ना, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में ये कितना,
कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, सो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा ऐसे ही बचा रहेगा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। बकायती नहीं, ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा तुम्हारा 2 कॉस थीटा। अब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं कितना सेक थीटा। सो 2 सेक थीटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन कराया हुआ है कभी। हाँ चलिए नोट कर लीजिए इसको। आराम से तो ठीक है भाई, एनर्जी यहीं तक थी तो अब खत्म हो चुका है मसला। आगे फिर कभी करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।